बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। नहायत काबिल एहतराम अहलियान पाकिस्तान, जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान के अंदर हैं और जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान के बाहर हैं, जो सरकारी मुलाजमतों में हैं या प्राइवेट जॉब्स में हैं, सब के लिए चंद गुजारिशात पेश करनी चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा सियासी कल्चर बना हुआ है, जो यकीनन हर शहरी परेशान है, वह कोई किसी भी पार्टी से है, और कोई रोल जो है ये हमारा कोई इतना ठीक नज़र नहीं आ रहा। आज का जो दिन है, जो सियासी अदम इस्तेकाम का दौर चल रहा है और तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो कामयाब हो गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल ओथ ले लिया और आज उनका बतौर वज़ीर आज़म पहला दिन है। इस दौरान जो सियासी खरीदो फरोख्त और सियासी खींचातानी जिस तरीके से चली है, यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और क्या हमने इन चीज़ों को ठीक नहीं करना? मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम जो जमहूरी ड्रामा चल रहा है, ये अवामी उमंगों का तर्जमान नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, और जो मैंने पहले से सूबाई असम्बली में एक करारदाद की सूरत में जमा कराई हुई है, अल्लाह करे कि वो ज़ेरे बहस आए और उसे हमारे लीडरान पसंद कर लें, कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि वोट का हक सबको दिया जाए और लाजमी किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई वोट ना डाले। अभी 50% के करीब लोग वोट डालते हैं, और फिर वो भी वोट डालते हैं जो खींचातानियाँ करते हैं, जो तल्लकात वाले होते हैं, बरादरियों वाले होते हैं। लेकिन जब कंपल्सरी वोट होगा तो जेन्युइन लीडरशिप सामने आएगी, और टिकट देने का जो हक है वो उस इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उस पार्टी के जो मेंबरान रह रहे हैं उनके पास होना चाहिए। पार्टी लीडरशिप के पास टिकट देने का हक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो फिर गुलामाना मिजाज जो नज़र आ रहे हैं कि हर कोई अपने अपने लीडर के पीछे गुलामी के साथ खड़ा है, तो यही दौर चलता रहेगा। ऐसा नहीं, और ना यह कोई जमहूरियत नहीं है, ये एक आमरीत की एक शक्ल है जो जिसको सियासी नाम दे दिया गया है। इसके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हम कर गुजरें। और फिर हमारी अदालतों का जो ये मिजाज नज़र आया है कि जहां मॉडल टाउन का साना पेश आया, कई शहीद हो गए, आज तक उसका इंसाफ नहीं किसी को हुआ और कोई सुमो मोटो किसी ने नहीं लिया। इसके अलावा कई ऐसे खौफनाक वाक़यात हुए, लेकिन जहां जब मामला आ जाते हैं कुछ सियासी, हालांकि वो सियासी कशमकश है, वो असम्बलियाँ जाने और असम्बलियों का काम जाने, और वो अपना मसला आप हल करें जैसे भी करें, लेकिन इतवार को भी अदालतें लगाई गई, और फिर रात के अंधेरे में भी अदालतें खोल दी गई, रात के 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, अपने आप, बगैर किसी दरख्वास्त के और बगैर किसी के कहने पे। और फिर जब कोई दरख्वास्त नहीं आई तो 12 बजे के बाद अदालतें बंद कर दी गई। तो ये हमने क्या किया है? हमने अदालतों को भी मजाक बनवाया है। तो अदालती इस्लाहात के लिए जो मैं प्रपोजल रखता हूँ, कई दफ़ा मैंने अपने करीबी दोस्तों में बात की कि जज सिर्फ वो होने चाहिए जिन्होंने जुडिशरी का इम्तिहान देके बतौर सिविल जज आए हैं, और प्रमोट होते होते वो सेशन जज बने हैं, और सेशन जज ही हाई कोर्ट में जाएं, और हाई कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और फिर जज की क्वालिफिकेशन में, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जज सिर्फ वो होना चाहिए जिसकी कुरान और सुन्नत के ऊपर पूरी नज़र है, जो कम से कम दरसे निज़ामी लॉ की किताबों के साथ साथ पढ़ा हुआ है। अगर इस तरीके से हम अपनी अदालती इस्लाहात कर लेंगे तो फिर कभी ऐसे वाक़यात नहीं होंगे कि कहा जाए, जैसे भट्टू साहब के बारे में कहा जाता है कि अदालती शहीद किया गया, या परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत को जायज़ करार दिया गया, और परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को आइन में तरमीम करने का अख्तियार दे दिया गया। ऐसे ऐसे मज़े का खेज अदालती फैसले
جس کے اوپر قانون سمجھنے والوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ میں ضرور کہوں گا، آج بھی میری یہ رائے ہے کہ مرد مجاہد ہے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے. اگرچہ عمران خان صاحب سے بھی کافی غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں کی نشاندہی ہم پہلے بھی کرتے رہے. عمران خان صاحب کی خدمت میں بھی کرتے رہے، عثمان بزدار صاحب کی خدمت میں بھی کرتے رہے. اگرچہ وہ بات ہماری سنتے تھے، لیکن بات سن کے انہوں نے عمل کیا نہیں کیا وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے اپنا حق ادا کیا. لیکن یہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ایماندار آدمی ہیں، ان کا ویژن ٹھیک ہے، ان کی سوچ ٹھیک ہے، اور فیوچر میں بھی جس طریقے سے لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں مستقبل نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل ہے. اور اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں، اور اپنے عدالتی نظام کو بھی صحیح اسلامی نظام بنانے میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر کرے، اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے.